वेलकम टू माय चैनल मल्टीपल मंत्रा। मल्टीपल मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमें कई सीख देती है। जैसे दुश्मनों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, वह कभी भी पलटकर वार कर सकता है। सच्चा मित्र जीवन में हमेशा काम आता है। आपका हुनर विषम परिस्थितियों में भी आपको जीत दिला सकता है। यह कहानी है हमारे देश के महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार मोहम्मद गौरी को हराया और हर बार उसे जीवन दान दे दिया, लेकिन 17वें बार पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी जीत गया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान नहीं दिया, वह उसे बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले गया। उसने पृथ्वीराज चौहान को बहुत यातनाएं दी, उनकी आंखें छोड़कर उनकी आंखें फोड़ दी, ठीक है, और जेल में डाल दिया। पृथ्वीराज चौहान की करीबी मित्र और कवि चंद्रवरदाई उनसे मिलने के लिए अफगानिस्तान गए। मोहम्मद गौरी ने अनुमति दे दी कि आप पृथ्वीराज चौहान से मिल सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान जब चंद्रवरदाई जी पृथ्वीराज चौहान से मिलने गए और अपनी योजना बताई कि कैसे वह मोहम्मद गौरी से बदला ले सकते हैं, तो मोहम्मद गौरी ने कहा, उनने भी योजना बनाई और दोनों ने मिलकर आपस में बातें करी और एक योजना तैयार करी। पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रवरदाई से कहा कि तुम जाओ सुल्तान के पास जाकर बोलो कि पृथ्वीराज चौहान भारत के एक महान योद्धा हैं जो शब्द वेदी बाण चलाते हैं। आपको उनका यह पराक्रम अवश्य देखना चाहिए। सुल्तान मोहम्मद गौरी चंद्रवरदाई की बात मान गया और पृथ्वीराज चौहान का पराक्रम अपने देश के लोगों को दिखाने के लिए बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। अफगानिस्तान के जाने माने लोगों को उस कार्यक्रम को देखने के लिए निमंत्रण भेजा गया। सुल्तान ऊंचे सिंहासन पर बैठा। पृथ्वीराज चौहान, जिनकी आंखें फोड़ दी गई थी, उन्हें लाया गया, उनकी बेड़ियां खोल दी गई और उन्हें धनुष बाण दे दिया गया। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज के विषय में कवि के माध्यम से अपने भाव व्यक्त किए और उसी में सुल्तान के मंच में उपस्थित होने का सटीक संकेत भी दे दिया। चंद्रवरदाई ने कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है अब न चूक चौहान। चंद्रवरदाई की बात पृथ्वीराज चौहान को समझ में आ गई। यह सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। चंद्रवरदाई ने सुल्तान से कहा कि पृथ्वीराज चौहान आपके बंदी हैं। आप जब आदेश देंगे तभी वह सप्तभेदी बाण चलाएंगे। तो सुल्तान ने आदेश दिया। सुल्तान की आवाज पृथ्वीराज चौहान के कानों पर पड़ी। उन्हें दिशा का ज्ञान हो गया, क्योंकि वो शब्दभेदी बाण चलाना जानते थे कि आवाज किधर से आ रही है। दूरी ऊंचाई चंद्रवरदाई ने अपनी कविता के माध्यम से पहले ही सुल्तान को बता दी थी। सुल्तान ने तीर चलाया और सीधे मोहम्मद गौरी के गले में लगा और वह सिंहासन से नीचे गिर गया और वह मर गया। अपनी योजना के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई ने अपनी कटार से अपने गले को काटकर प्राण त्याग दिए। उन्होंने कहा था कि जब यह हमारी योजना सफल हो जाएगी तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। और यह सब बसंत पंचमी के दिन ही हुआ था। और उस दिन बसंत पंचमी थी। बहादुरी, दोस्ती विषम परिस्थितियों पर भी विजय की प्रेरणा देती है। यह कहानी अमर है और अमर रहेगी।